हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशल होने वाली है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आज की वीडियो अगेन होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि जब भी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं या किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ आती है। देखिए, बहुत बार आपने सुना होगा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस दिशा में जो है ना मेहनत कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि ऐसे तो मेहनत, देखिए जो मज़दूर लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितनी वो मेहनत करते हैं क्या उतना उनको अचीव होता है? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जिस टाइम पे जिस दिशा में उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत थी उस टाइम पे नहीं की, तो बाद में क्या है, एफ़र्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और रिज़ल्ट्स कम मिलते हैं। सेम हमारे साथ भी यही होता है। अगर हमारी स्किन पे अभी से हमें पता लग गया कि ये प्रॉब्लम है और हम सही दिशा में सही डायरेक्शन में काम करेंगे ना, तो हमें रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो हम उस दिशा में बहुत अच्छे हमें रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हम सही तरीके से काम करेंगे। हमें पता है हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है, हमें पता है कि किसी भी तरह के केमिकल से अगर हम उसको ट्रीट करवाएंगे तो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, लेकिन सही नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक एक पीरियड के लिए रहेंगे और उसके बाद फिर से हमें उससे भी बुरी कंडीशन हमारी स्किन की हो जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारा पैसा, जो टाइम होगा, वो तो डेफिनेटली हमारा इन्वेस्ट होता ही है। करना क्या है, बहुत सिंपल से है। बहुत सी वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ पिगमेंटेशन को लेके शेयर की हैं। इसके साथ साथ ना, अगर आपको लगता है कि कुछ लोग जो नए चैनल पे आते तो सोचते इतनी सारी रेमेडीज़ शेयर की हैं, कौन सी हम यूज़ करें कौन सी ना यूज़ करें, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस जो दुविधा है आपकी, इससे आपको निकालना चाहती हूँ और 21 दिन का एक चैलेंज लेके आई हूँ। 21 दिन में आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बट ये मत समझना कि 21 दिन में आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेकिन इन 21 दिनों में जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, 21 दिन का चैलेंज लेके चल रहे हैं, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? होगा ये कि आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है, किस तरह से करना है और क्या ये रेमेडीज़ काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। एक ट्रस्ट या तो आपका बन जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा कि होम रेमेडीज़ काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो इस तरह का एक चैलेंज मैं आप लोगों के साथ लेके चल रही हूँ और मुझे 100% भरोसा है कि आप लोगों को भी वही ट्रस्ट होने वाला है जो मुझे इन रेमेडीज़ के ऊपर है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ पूरी ईमानदारी के साथ चीज़ें करना। क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है वो शेयर करना। अब तक किस रेमेडी को आपने फॉलो किया है वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करना। और अगर किसी भी चीज़ से रिजल्ट्स मिलते हैं ना, तो वो भी प्लीज़ शेयर किया करो। इससे और लोगों को भी हेल्प होती है और मुझे भी एक संतुष्टि मिलती है कि हाँ, इस चीज़ ने इनके लिए भी काम किया है। बात कर लेते हैं आज की वीडियो पे। अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को अच्छे से देखो, स्क्रॉल करके देखो। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और जहाँ पे आपको लग जाए कि चैनल आपके लिए यूज़फुल है, उसी टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएँ और आप अपनी स्किन को, बिल्कुल कहते हैं ना, ज़ीरो बजट में, ज़ीरो कॉस्ट में आप अपनी स्किन को बहुत बेहतर बना सकते हो। क्यों? यहाँ पे देखिए ज़ीरो कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे भी चीज़ें लगती हैं। ज़ीरो कॉस्ट इसलिए बोला जाता है कि एक काम से 3-4 काम हम कर लेते हैं, है ना? वही राशन जो हम घर के लिए लेके आते हैं, उसी में से कुछ-कुछ चीज़ें हम अपनी स्किन पे लगा रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़ीरो कॉस्ट कहा जाता है। या फिर अगर कुछ परचेज़ करेंगे हम इन इस दौरान 21 दिनों में, तो उसकी जो कॉस्ट होगी और उसका जो टाइम पीरियड होगा चलने का, वो अगर आप उसको डिवाइड करोगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखोगे कि इतने दिनों में वो आपको बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें आपको पड़ने वाली हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर लेते हैं, अब करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। और आज की वीडियो जिन लोगों को लगे कि यूज़फुल है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। तो करना क्या है, बहुत आसान है चीज़ें, लेकिन सबसे पहले 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखना है, यानी कि इन जो भी चीज़ काम आप करेंगे ना, तो आपने ट्रस्ट रखना है कि हाँ, ये रेमेडी काम करेगी, या जो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट, सिर्फ 21 दिन की बात है कि हाँ, ये चीज़ काम करेगी। एक तो सबसे पहला ये करना है। दूसरी जो चीज़ करनी है ना आपको, वो ये करनी है कि खुश रहना है। जो भी काम करेंगे ना, चिड़चिड़ होके नहीं करना है, खुश होके करना है। जब खुश होके करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तीसरी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि बिल्कुल भी बिना स्किप किए, बिना चीटिंग किए, जैसा बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही आप करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को इसी तरह से करेंगे तो मैं कह रही हूँ 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो करना क्या है, देखिए पिगमेंटेशन, सबसे पहली बात तो
बहुत से रीज़न होते हैं पिगमेंटेशन के, जो कि आजकल हर किसी को पता है कि रीज़न क्या है। तो हम रीज़न्स की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि रीज़न चाहे जो भी हो लेकिन इलाज एक ही है, और वो क्या है वो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो करना क्या है, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पिगमेंटेशन ना तो सिर्फ लगाने से जाएगी और ना सिर्फ खाने से जाएगी। तो फिर किस तरह से जाएगी? पैरेलली, मतलब मल्टीपल टास्क हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ना तो सिर्फ स्किन के ऊपर है, ना ही सिर्फ अंदर है, हर तरह से हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है। जिन लोगों ने पीलिंग करवाई है, जिन लोगों ने कोई भी ट्रीटमेंट करवाया है, उन लोगों को स्पेशली मैं आपको ये चीज़ कहने वाली हूँ कि आपकी स्किन की कंडीशन जो भी है ना, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आपकी स्किन का रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ भी पीलिंग वगैरह या कुछ भी क्या बोलते हैं, केमिकल बेस्ड क्रीम लगा लगा के आपकी स्किन को बहुत थिन कर लिया है ना, तो प्लीज़ आप ऑयल, घी, यानी कि अपनी स्किन को फैट देना है, ताकि वो रिपेयर हो जाए और वो अपने पहले जैसी कंडीशन में आ जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। इसके साथ साथ हमें, जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल टास्क हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, आपको एक दिन में कम से कम 10,000 स्टेप चलने हैं। अगर आप वॉकिंग करते हो तो वॉकिंग करिए, लेकिन वॉकिंग ऐसी नहीं करनी, मैं कह रही हूँ कि किसी के भी साथ वॉकिंग मत करना। ठीक है, जब भी हम किसी के साथ वॉकिंग करते हैं ना, तो हम वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते जो हमें मिलने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें वॉकिंग ऐसी करनी है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएं और हमारी बॉडी से पसीना निकले। 1 घंटे की वॉकिंग या फिर 10,000 स्टेप आप अपने फ़ोन में इतने सारी चीज़ें हैं, या फिर आपकी वॉच में, जहाँ भी चाहें आप काउंट कर ले, एक दिन में 10,000 स्टेप्स आपके होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं खुद वो करूँगी कि नहीं, लेकिन आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी उतना कर लेती हूँ और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी इतना नहीं कर पाते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे घर के कामों से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी का मतलब है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी बॉडी के लिए काम कर रहे हो, आप अपने मसल्स के लिए काम कर रहे हो, आप अपने जो बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, उससे स्वेटिंग निकाल रहे हो, तो उसमें एक्सरसाइज हो सकती है, योगा हो सकता है, मेडिटेशन मैं कहूँगी ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। चाहे आप एक दिन में 5 मिनट का करो, लेकिन इसको रूटीन बना लो। जब आप एक दिन में 5 मिनट का भी मेडिटेशन करोगे ना, तो आपका दिन, देखिए जो दिन की शुरुआत होती है, कहते हैं वो अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो फिर हमारा माइंड कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि हमें शांत रहना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें अच्छा करना है। तो इसलिए कहती हूँ 5 से 10 मिनट का, जितना आपके पास टाइम है ना, एक बार मेडिटेशन करने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फिजिकल एक्टिविटी की। अगर आप घर पे रह के, बहुत बार ऐसा होता है ना, देखिए जब तक फोर्स नहीं करेंगे हम अपने आप को, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मैं बताना चाहती कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। जिम ज्वाइन करना क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम घर पे एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, या फिर 4 से 5 दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ अड़चन हमारी उसमें आ ही जाती है। घर का काम हो गया, घर पे कोई आ गया, क्योंकि एक्सक्यूज़ हम ढूंढ ही लेते हैं, होते नहीं है, हम खुद बनाते हैं एक्सक्यूज़। ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम पे कुछ ऐसा टाइम नहीं है, जो कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सुबह जो भी टाइम आप उठते हैं ना, जिस भी टाइम पे आप उठते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं आप, तो जिस भी टाइम आप सुबह उठते हैं उससे 1 घंटा पहले उठना स्टार्ट कर दो, और वो 1 घंटा अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए दे दो। आप चाहे डांस कर सकते हैं, आप चाहे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मर्जी चाहें, वॉकिंग करें, जितना हो सके बॉडी को स्ट्रेच करें। तो इससे क्या होगा, आपकी जो भी जितनी भी मांसपेशियाँ है ना, वो बहुत अच्छे से काम करेंगी, और सब जब चीज़ें मिलके अपना काम अच्छे से करेंगी ना, तो हमारे फेस पे वो दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला, नहीं तो आप जिम ज्वाइन कर लो। जिम ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम पे कर रहे हैं, और जब हम कहीं पे कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे रेगुलर जाएंगे भी और रेगुलर उस चीज़ को करेंगे भी। सिर्फ यही एक मकसद है मेरा जिम ज्वाइन करवाने का, और कुछ भी नहीं है। अगर आजकल तो पार्क वगैरह में भी है, फिर वही बात आती है कि हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं चीज़ों को लेके, तो इसलिए बोल रही हूँ जिम को ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। नहीं तो 1 घंटा 10,000 स्टेप डेली, और अपनी बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेच करना है, एक टाइम फिक्स करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मॉर्निंग में ही आपको वॉकिंग करनी है, मॉर्निंग ही आपको एक्सरसाइज करनी है। आपके पास इवनिंग में टाइम है, इवनिंग में वॉकिंग का टाइम जब भी आपको मिलता है तब करो, लेकिन सुबह करने से फ़ायदा ये होता है, फ्रेश एयर होती है, माइंड फ्रेश रहता है, और दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए ना अच्छे से हमारे जो बॉडी है वो प्रिपेयर हो जाती है। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में टायर्ड होगा, बॉडी पेन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी, लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि सही दिशा में मेहनत हमें करनी है, और जब सही दिशा में मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला यही काम करना है। हो गया, इसको आज से ही स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना रूटीन शेयर करूं डेली का, देखिए डेली वीडियोस इसी पर्पज़ से मैं नहीं डालती हूं कि डेली जब मैं कोई एप्लीकेशन करती हूं आपको दिखाऊं कि चावल लगाइए, दही लगाइए, बेसन लगाइए, जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं इसीलिए शेयर नहीं करती हूँ आप लोग बोर हो जाओ कि डेली वही चीज़ दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर दिन एक नई रेमेडी, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नहीं यूज़ करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को जो है ना अपनी रूटीन बनानी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक चीज़, हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से दिखाऊं, तो मुझे कमेंट करना। जिस तरह के कमेंट होंगे, जितने कमेंट होंगे, उसके बेस पे फिर हम ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी स्किन का जो केयर करती हूँ ना, चलते फिरते करती हूँ। मॉर्निंग में उठ के नींबू पानी पिया, नींबू घिस लिया, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर किसी टाइम पे फिक्स, लेकिन जब मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना होगा तो एक टाइम देना होगा, अच्छे से मुझे वो रिकॉर्ड करना होगा, और तब आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसलिए आप लोगों का जैसा भी आपकी डिमांड होगी ना, उसके हिसाब से मैं चीज़ें करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपको ये 21 दिन तक एक भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। सबसे पहला हो गया वॉकिंग, एक्सरसाइज, या फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं आप स्किपिंग कर सकते हैं, आप मोटे हैं तो भी, आप पतले हैं तो भी। ऐसा नहीं होगा कि करने से आपका वेट बहुत कम हो जाएगा। मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है, जो कि डेली करनी है, वो क्या है, 21 दिन तक इतने सारे जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो भाई बहुत बड़ा तामझाम है कि ये लेके आओ, वो लेके आओ। हालांकि जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने बोला था कि कद्दू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ऐश गार्ड का जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उस पर भी बहुत सारे कमेंट थे कि क्या ये हमारी पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, क्या ये डेली पीना चाहिए, क्या ये कद्दू है, क्या है। देखिए, जी हाँ, वो कद्दू ही है। ठीक है, जो कद्दू जो है, ये क्यों बोला जाता है, ये एक इतना एनर्जेटिक फूड है ना, अगर आप इसको डेली लेते हैं तो बिलीव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि पिगमेंटेशन का सीधा सा रिजल्ट हमारी इंटरनल हेल्थ से है, यानी कि हम अंदर से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए हमारी फेस पे ये चीज़ दिख रही है। वो हमारे ब्लड की कमी हो सकती है, ब्लड जो है वो बहुत अच्छा हमारी बॉडी में नहीं हो रहा, या फिर हमारा स्टमक जो है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर हमारे शरीर में डेफिशिएंसी है। किस चीज़ की, विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, B12 की हो सकती है, विटामिन D की हो सकती है, किसी भी तरह की डेफिशिएंसी हो सकती है, ब्लड की कमी हमारी बॉडी में हो सकती है। तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन ये जो सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ, इसमें सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे, चाहे आपका रीजन जो भी हो, हर एक चीज़ पे ये काम करने वाला है। इसलिए मैंने बोला है कि ध्यान से करना, पूरा डिटेल से करना। अब जो बात आती है, जो जूस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, उसको क्या है, बनाओ डेली। देखिए, मुझे तो तामझाम नहीं लगता है, कभी मिक्सी में बना लिया, किसी कॉटन के कपड़े से निकाल लो उसको स्क्वीज करके, नहीं तो कद्दूकस करके घिस के फिर उसको स्क्वीज कर लो किसी की भी कॉटन में। अगर आपके पास जूसर है तो उसमें तो बहुत ईजिली हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते मेहनत, लेकिन हम पैसा लगा सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ना कि मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास पैसा बहुत है, हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही दिशा में इन्वेस्ट करो। डेली एक कोकोनट, 21 दिन 21 नारियल डेली पीना है। हो सके तो उसके अंदर जो मलाई होती है वो भी आपको खानी है। अगेन बात आती है किस टाइम पे खाएं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग खाओ, नाइट में खाओ, दिन में खाओ, जब मर्जी आप खा सकते हैं, लेकिन आपको डेली 21 दिन मतलब 21 कोकोनट एक बार पी के देखो। आई नो कि कॉस्टली लगेगा कुछ लोगों को, जिन लोगों को महंगा लगता है उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, इतने सारे ड्रिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो आप ले सकते हैं।
कद्दू मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, जो कि 60 रुपीज़ आई थिंक एक पीस पड़ेगा आपको, और वो आपका 250 ग्राम पर डे आपको लेना है। और 250 ग्राम के हिसाब से अगर देखें ना तो 5 से 6 दिन आपका वो चल जाता है 60 रुपये में। तो आप वो ले सकते हैं। सेम वो उससे जो एनर्जी आपको मिलेगी ना, या फिर जो भी आपका इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिख जाएगा आपकी बॉडी में। आपका स्टमक जो है डेली सुबह बहुत अच्छे से आप फ्रेश हो पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारी हेल्थ के बिगड़ने का। ठीक है, तो आप वो कर सकती हैं। और भी बहुत सारे ड्रिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, वो कर सकती हैं। तीसरी जो चीज़ करनी है ना, मॉर्निंग के टाइम पे, देखिए हर किसी को मैंने इतनी बार बोला है, जो लीफ होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। आपने क्या करना है, ये लीफ कौन से लेने हैं, नीम, पुदीना और तुलसी। ठीक है, इसके साथ साथ कड़ी पत्ता, मैंने ये बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगेन मैं बता रही हूँ, जो मैंने शेयर किया है वही चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, कुछ भी नया यहाँ पे नहीं होने वाला है। लेकिन आप किस तरह से स्टार्ट करें वो चीज़ आपको यहाँ पे आपके डाउट ख़त्म हो जाएंगे कि इतनी सारी रेमेडी हैं, कौन सी स्टार्ट करें, कहाँ से करें, क्या करें। तो वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो आपने क्या करना है, इन पत्तों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। चाय हम डेली पीते हैं, सब लोग पीते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसको चाय पसंद नहीं होगी। इसी तरह से इनको भी रूटीन बनाना है कि डेली मीन्स डेली, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इन जो लीफ हैं, अगर आपके आसपास नीम का पेड़ है, डेली सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद 4 से 5 नीम की पत्तियों को लेके चबा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन अच्छे से चबाना है। नीम नहीं है, कड़ी पत्ता ईजिली अवेलेबल हो जाता है, वो आप ले सकते हैं, उसकी कुछ पत्तियों को चबाइए। नीम, पुदीना, तुलसी, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जिसके भी लीफ आपको मिलते हैं, हो सके तो इन सबको डाइट में जो है रूटीन का हिस्सा बनाइए। किस तरह से बना सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं, पुदीना पानी में डाल के पी लो, पुदीना अपने दही में, अपनी लस्सी में डाल के पी सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्रेश आपको नहीं मिलता, नहीं तो ईज़िली उसको क्लीन करके रखो, नीचे टिश्यू लगाओ, किसी भी एक बॉक्स में रखो, टिश्यू के बीच में उसको रखो, यानी कि नीचे टिश्यू लगाओ एक किसी भी एक बॉक्स में, और जो पुदीना है उसको क्लीन करके रख लो, ऊपर से एक टिश्यू लगा दो। डेली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नहीं आप ऐसा कर सकते ना, तो उसको सुखा के रख लो और अपनी दही या लस्सी जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप इसको यूज़ करो। ये भी नहीं कर सकते हो तो आप इसी की चटनी बना के और एज आइस क्यूब इसको रख लो, डेली एक क्यूब अपनी लस्सी में डालो और आप पी लो। देखिए रास्ते बहुत हैं, देखिए हर काम में थोड़ी सी मेहनत तो लगने वाली है। ऐसा तो नहीं होना कि बैठे बिठाए सब कुछ हो जाएगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं हो सकता। बैठे बिठाए सिर्फ और सिर्फ आप वीडियोस देख सकते हो, स्क्रॉल करते करते जितनी मर्जी देख सकते हो, कि आप समझिए कि मैं नहीं बोलना चाहती ज़्यादा, क्योंकि लोग घंटों बिता देते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन कुछ 1 घंटा भी अगर आपने अपने आप को दे दिया ना, तो आपकी स्किन का जो इम्प्रूवमेंट जो भी होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप रेडी हैं ये सब करने के लिए? तो प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करना कि कौन कौन लोग एक्साइटेड है इन चीज़ों को करने के लिए। इसके साथ साथ आज जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, कल से मैं स्टार्ट करूँगी डे 1 21 डेज़ का चैलेंज जो मैं ले रही हूँ, उसमें फर्स्ट वीडियो आएगी। तो उस पर हम एप्लीकेशन की भी बात करेंगे, हमें क्या करना है। देखिए ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एप्लीकेशन की भी बात करूँगी। ऑलरेडी मैं करी हुई चीज़ें ही शेयर करूँगी, जिन्होंने मुझे रिजल्ट्स दिया था वही चीज़ें। लेकिन पिगमेंटेशन एक दिन में ठीक नहीं होती है, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन 21 दिनों में आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ बस यही चीज़ है जो हमारी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, कोई भी कमेंट है तो वो छोड़ना, नहीं लगी, लाइक नहीं लगी, जो भी आपके मन में डाउट है उसको भी लिखना। इसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जितना हो सके ढेर सारा पानी पीना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।